बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 और आपके पास जो टॉपिक है उसका नाम फेज। कल हम पढ़ चुके थे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम का आपस में हमने रिलेशन पढ़ा था। फेज होता क्या है, बड़ी काम की बात है। जरा डेफिनेशन लिखें फिर अगली बात को समझाते हैं। द एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी को ब्रैकेट में डालिएगा। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी which specifies the displacement as well as direction of a point executing SHM simple harmonic motion. It is called phase. इसको हम फेज का नाम देते हैं। The angle theta is equal to omega t which specifies the displacement as well as direction of a point executing SHM is called phase। ठीक है, हमने कल पढ़े दो फार्मूले। हमने कहा x is equal to x नॉट cos of theta होता है, यही बात पढ़ी थी। हमने कहा इस फार्मूले को हम चेंज करके यूं भी लिख सकते हैं, x is equal to x नॉट cos थीटा की जगह हम क्या लगा सकते हैं, ओमेगा टी लगा सकते हैं। थीटा किसके इक्वल, इधर देखना बच्चे, थीटा किसके इक्वल है, ओमेगा टी के। हमने कहा था एंगल थीटा बेसिकली एंगल है विच स्पेसिफाइज द डिस्प्लेसमेंट। एंगल आपको क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट भी बताता है कि बॉडी अपनी मीन पोजीशन से कितना दूर पड़ी हुई है, और क्या बताता है, डायरेक्शन भी बताता है कि बॉडी मीन पोजीशन के लेफ्ट हैंड पे या बताता है ना जी। सुनिएगा, गौर कीजिएगा, ये आपके पास सर्कल है, मेरी बात पे गौर करें, वही कल वाली बात वहां से आगे चल रहा हूँ। बॉडी आपकी अभी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में बॉडी है और यहाँ पे मौजूद है। जब इस पे लाइट पड़ेगी तो इसका शेडो कहाँ पे आएगा, ठीक है। ये आपका इस सर्कल का मीन पोजीशन क्या है, ये बस ये याद रखें, ये इसकी क्या है, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन को मैं लाइन स्ट्रेट लाइन ले आऊंगा, जरा मेरी बात पे समझना, गौर करना। ये इसकी मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन की लाइन स्ट्रेट ले आया। बॉडी अभी यहाँ पे थी, इसका शेडो ये पड़ा। इसका मतलब है कि ये मीन पोजीशन से यहाँ तक की डिस्टेंस पे वाक़ है। बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में देखा जाए तो मीन पोजीशन से इतने फासले पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक के फासले पर बॉडी मौजूद है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के फासले पर बॉडी मौजूद है। ये एंगल था, बॉडी यहाँ पे मौजूद थी। थीटा ने मुझे बताया कि बॉडी कितना दूर है। थीटा ने क्या मुझे बताया कि बॉडी अभी बॉडी मूव करते करते यहाँ पहुंच गई। कहाँ पहुंची, यहाँ पे शेडो पड़ा, लाइट पड़ी, तो इसका शेडो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ऐसे ही है, जब लाइट पड़ेगी इस बॉडी का शेडो यहाँ पे आके पड़ेगा। अब ये अपनी मीन पोजीशन से कितना दूर चली गई है, यहाँ पे। समझ आ गई बात की। अभी बॉडी को मूव करते करते पहुंच गई यहाँ पे, अब इसका शेडो कहाँ पड़ेगा यार, शेडो सीधा पड़ती ना, जाहिर सी बात है, शेडो स्ट्रेट पड़ेगा। शेडो यहाँ से लेकर यहाँ पे आया, अब बॉडी अपनी मीन पोजीशन से किधर पहुंच गई है, इधर। मतलब जैसे जैसे बॉडी मूव करती जा रही है, शेडो उसका मीन पोजीशन के नजदीक आता जा रहा है। और जैसे जैसे बॉडी जब यहाँ पहुंचेगी, शेडो इसका ये डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, यहाँ पहुंच जाएगा। बॉडी यहाँ पहुंचेगी, शेडो इसका यहाँ पहुंचेगा। बॉडी यहाँ पहुंचेगी, शेडो इसका यहाँ पहुंचेगा। बॉडी यहाँ पहुंच गई, शेडो इसका। मतलब बॉडी जैसे ही सर्कुलर पाथ में मूव करती जाएगी, हम शेडो की मदद से बॉडी का मीन पोजीशन से डिफरेंस भी देख सकते हैं, मीन पोजीशन से डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि बॉडी अपने मीन पोजीशन से कितना दूर है। और ये किससे पता चलता है, किसकी मदद से, थीटा की मदद से, एंगल की मदद से। ये देखो ना, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है। ये बॉडी अपने मीन पोजीशन से यहाँ पे क्या बना रही है, एंगल। इसका शेडो बन रहा है यहाँ पे, और हमें पता लग रहा है कि बॉडी के मीन पोजीशन से ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। फर्ज करते हैं, मैं बोलता हूँ ये कितना है, 5 सेंटीमीटर। जब यहाँ पे शेडो पड़ा, ये यहाँ पे आ गया, अब इसका शेडो और कम, मतलब इसका डिस्टेंस और कम हो गया, अपनी मीन पोजीशन से कितना रह गया, 3 सेंटीमीटर। तो जैसे जैसे बॉडी अपने सर्कुलर पाथ में मूव करती है, उसका डिस्टेंस अपने मीन पोजीशन से बढ़ता भी जाता है और घटता भी जाता है। तो कहते हैं एंगल बताता है क्या चीज,
डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज डायरेक्शन। डायरेक्शन सर ये डायरेक्शन बता रहा है कि अभी अपनी मीन पोजीशन से किधर है, ये सारी डायरेक्शन कौन सी है, राइट हैंड साइड की, और ये सारी डायरेक्शन कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड की। ये बता रहा है कि एंगल क्या बता रहा है कि जब आप 90 तक होते हैं जब आप 90 तक होते हैं तब आप अपनी मीन पोजीशन के राइट साइड पे होते हैं, और जब आप 90 से नीचे गिर जाते हैं तब आप अपनी मीन पोजीशन की लेफ्ट साइड पे होते हैं। आपको मेरी बात समझ आई? ठीक हो गया। मैंने बताया जो थीटा होता है वो बताता है क्या, डिस्प्लेसमेंट, कि आप मीन पोजीशन से कितना दूर हैं, और डायरेक्शन कि आप मीन पोजीशन की सज्जे साइड पे या खब्बे साइड। समझ आ गई बात की। x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ थीटा, कल पढ़ क्या है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी, ये बात हम कल पढ़ के आ चुके थे। ओमेगा आपने पढ़ा था, थीटा किसके इक्वल होता है, आप कल पढ़ क्या है, भूल चुके हैं, ठीक है। बल्कि आपने ये रिलेशन पढ़ा था, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर, ठीक हो गया। यही पढ़ा था, क्या पढ़ा था, नहीं क्या पढ़ा था, यही पढ़ा था, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी। और बेसिकली आपके पास थीटा किसके इक्वल है, 1 रेवोल्यूशन के बॉडी अपने सर्कुलर पाथ में कितना मूव करती है, बॉडी अपने सर्कुलर पाथ में कितना, देखे ना थीटा, ये सामने जाके मल्टीप्लाई तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा किसके इक्वल होता है, थीटा ओवर, ठीक है। बेसिकली ओमेगा के आपके पास, अगर हम इसको लीनियर फॉर्म में देखे हैं तो ये वेलोसिटी है बेसिकली ना, तो वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज कॉल्ड वेलोसिटी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा बेसिकली क्या चीज है, एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ, थीटा किसके इक्वल है, 2 पाई के। 2 पाई का मतलब कंप्लीट सर्कल, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, इट इज कॉल्ड 2 पाई। और टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल टी, बिकॉज ये टाइम पीरियड है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को मजीद तब्दीली इसमें लेके आऊँ तो मैं ला सकता हूँ x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ थीटा, ओमेगा की जगह 2 पाई ओवर टी मल्टीप्लाई बाय टी। आपको मेरी इन बातों पे एतराज शायद ना हो, यहाँ तक कोई एतराज है किसी को, मैंने ओमेगा की जगह क्या डाल दिया, 2 पाई ओवर टी, बता क्या आया, कैसे डाला है कि मैंने कहा ओमेगा इक्वल टू थीटा बाय, ठीक है, थीटा कंप्लीट रेवोल्यूशन है तो थीटा की जगह मैंने 2 पाई डाल दिया, और 2 पाई ओवर टी, स्मॉल टी को मैंने कैपिटल टी लिख लिया, और साथ वाला टी मेरे पास यहाँ पे ही मौजूद है। ठीक हो गया, कोई मसला यहाँ तक। अब बच्चे हमेशा ना, ये मेरी बात याद रखिएगा, ये उतारे अपने पास, अब हमेशा ऐसा नहीं होगा, ये सारी जो हमें गेम है ना, ये सारी सर्कल से समझ आएगी। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि बॉडी इस सर्कुलर पाथ में अपने मीन पोजीशन से ही उठे, इधर देखना मेरी तरफ, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि बॉडी यहाँ से ही उठ के ऊपर जाए। कभी आपको बोलेगा कि बॉडी कहाँ पे, यहाँ पे, वो खुद आपको एंगल दे देगा, बोलेगा जी कि अभी आपकी बॉडी यहाँ पे, अब यहाँ से आगे आपने इसका सर्कुलर पाथ निकालना है, यहाँ से आगे इसका सर्कुलर पाथ निकालना है। दैट मीन्स कि उसने आपको पहले ही थीटा दे दिया, एक एंगल आपको उसने पहले ही खुद से दे दिया, बॉडी अपने 0 पॉइंट से नहीं उठी, मीन पोजीशन से नहीं उठी। इसकी सादी सी मिसाल देता हूँ, आप झूले पे बैठे में, झूला अभी खड़ा हुआ है, झूले पे आपकी दोस्त आपको आगे धक्का देगी, फिर आपका झूला आगे जाएगा, ऐसे ही है। अभी झूला अपनी मीन पोजीशन पे, आपने मीन पोजीशन से सर्कल, मीन पोजीशन से आपने डिस्प्लेसमेंट नहीं फाइंड करना, आपका झूला अब मीन पोजीशन से इतना आगे है, आप यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ से आगे आपको दोस्त धक्का देगी और आपने किधर जाना, अब आपको वो फाइंड आउट करना है। कहने का मकसद ये है कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि वो खाली एंगल भी आपको दे देता है, वो कहता है कि बॉडी यहाँ से नहीं उठी, बॉडी यहाँ पे मौजूद है, अब बताओ बॉडी ने कितने सर्कुलर टर्न लिए, अब बताओ बॉडी के पास एंगल क्या है, अब बताओ बॉडी का डिस्टेंस क्या है, अब बताओ बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या है, अब बताओ बॉडी की डायरेक्शन क्या है। तो जब आपको थीटा गिवन हो, जब आपको फेज गिवन हो, तो उसको बोलते हैं हम फाई, क्या बोलते हैं, फाई। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं x इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ 2 पाई ओवर टी मल्टीप्लाई बाय टी, प्लस आपने साथ क्या डाल देना है, फाई, क्या चीज, फाई। फाई इज कॉल्ड, फाई क्या है, इट इज कॉल्ड फेज कांस्टेंट। ये क्या चीज है, फाई आपके पास क्या है, फेज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कि जो उसने आपको थीटा गिवन दिया हुआ था, उसने कहा था बॉडी अपनी मीन पोजीशन पे मौजूद नहीं है,
बॉडी यहाँ पे मौजूद है, अब इसकी बाकी चीजें फाइंड आउट करें, इट इज कॉल्ड फेज कांस्टेंट। समझ आ गई बात की? अब यहां से जो आपकी बुक ने ना दो टॉपिक दिए हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ फेज दिया है और उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दो टॉपिक्स आपकी बुक पे नजर आ रहे हैं। हम इन दोनों टॉपिक को इसी लेक्चर में कवर करेंगे। कैसे कवर करेंगे? एक डायग्राम की मदद से। किस मदद से? एक डायग्राम की। बस ये फार्मूला आपने आखिरी टाइम तक याद रखना है, मेरी बात पे गौर करना। फार्मूला कौन सा? x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ 2 पाई ओवर टी मल्टीप्लाई बाय टी प्लस 5। ठीक हो गया? इस फार्मूले को माइंड में रखना। जब आपके पास थीटा क्या है? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। पहला केस, केस नंबर 1, व्हेन थीटा इज इक्वल टू, थीटा 0 कब होगा जी? जब बॉडी यहां से चलना शुरू होगी। सर अपनी बॉडी मीन पोजीशन पे बैठी हुई है ना, मीन पोजीशन पे एंगल क्या होता है? 0। बॉडी कब कहां से शुरू होगी चलना? यहां से। बोलता है कि इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बताओ और बताओ कि बॉडी जाती कहां पे है। आपने ग्राफ बनाना है, मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला टॉपिक और सिग्निफिकेंस ऑफ फेज वाला टॉपिक इकट्ठा कवर करूंगा। ये आपके पास प्लस एक्स नॉट, ये आपके पास माइनस एक्स नॉट, ये आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस या पॉइंट आ गया। यहाँ पे आपके पास क्या मौजूद है? मेरी बात पे जरा गौर कीजिएगा। ये आपके पास क्या है? 0। ये आपके पास t/4। ये t/4 क्या चीज है मैं आपको अभी समझाता हूँ। ठीक है, t/2, 3t/4 और 2t। सुनना, मेरी बात पे गौर करना। यहां पे बॉडी मौजूद है, यहां से बॉडी गोल घूमेगी, यहां पे आएगी। कितना एंगल कवर होगा? 360 के वो पूरा सर्कल कवर कर रही है। कितने एंगल कवर होता है सर्कल में? अगर इसको मैं 4 हिस्सों में काटूं सर्कल को, ये कौन सा हिस्सा है? ये भी 90 और ये भी 90, 90, 180, 270 और 360। इस बात को मानते हैं? 4 एंगल बनते हैं सर्कल के बीच में 90, 90 के। बॉडी यहां से चली, यहां पहुंच गई, सर्कल का कितना हिस्सा कवर हो गया? एक। इसको मैं क्या लिखूंगा? t/4, मतलब सर्कल का चौथा हिस्सा। अब कितने हिस्से कवर हो गए? अब कितने हिस्से कवर हो गए? अब कितने हिस्से कवर हो गए? तो बॉडी कंप्लीट सर्कल पे जब आके घूम के आ जाती है, दैट मीन के सर्कल के चारों हिस्से कंप्लीट हो जाते हैं। कितने हिस्से कंप्लीट हो जाते हैं? 0, 90, 180, 270, 360। क्वाड्रेंट आप जिंदगी सारी पढ़ते हो ना बच्चे। क्वाड्रेंट में यहाँ पे क्या होता है? 90, 270 और बेसिकली ये सर्कल है। और अगर आप इसको सर्कल बनाएं, ये पूरा सर्कल बन जाता है। सर्कल 2 लाइंस पे ड्रा हो सकता है आसानी। ठीक है, मेरी बात पे आपने गौर करना है। मैंने कहा जब थीटा आपके पास क्या था? 0 और टाइम भी आपके पास क्या है? 0। तो इसकी मदद से निकाल के बताओ कि जो आपकी बुक पे ग्राफ बने हुए ये कैसे बनेंगे। इधर सुनना मेरी बात पे गौर करना बच्चे। मैं यहाँ पे थीटा की जगह भी 0 और टाइम की जगह भी 0 डाल रहा हूँ। x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ 2 पाई ओवर टी मल्टीप्लाई, टी की जगह क्या डाल दूंगा? 0 और 5 की जगह भी। तो ये सारी चीज क्या हो जाएगी? 0। x इज इक्वल टू एक्स नॉट इंटू कॉज ऑफ 0। और मैं फिजिक्स में हम पिछले साल भी पढ़ के आए कि कॉज 0 किसके इक्वल होता है? 1 के। इसका मतलब है x इज इक्वल टू एक्स नॉट आ जाता है। क्या आ जाता है? x इज इक्वल टू एक्स। x किसके इक्वल आ जाता है? जब बॉडी, पॉइंट दे रहा हूं, जब बॉडी का थीटा क्या था? 0, तो उसके डिस्प्लेसमेंट क्या था? मैक्सिमम। वो जब बॉडी यहां पे खड़ी हुई थी ना, यहां पे, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में थी, अपनी मेन पोजीशन से मैक्सिमम फासले पे मौजूद थी। साबित कर दिया हमने। इसका मतलब है मैक्सिमम फासला क्या है? यहां पे। जब बॉडी किधर थी? जब आपके पास टाइम भी 0 था और थीटा भी 0 था, तो बॉडी अपने कहां से, मीन पोजीशन से कहां खड़ी हुई थी? मैक्सिमम फासले पे। ये मैक्सिमम फासले का मैंने साइन डाल दिया। ठीक हो गया? कोई मसला? फिर दूसरी बात, जब आपके पास क्या था? पहले मैंने थीटा क्या डाल दिया? 0। अब इसके बाद थीटे की मैं वैल्यू चेंज करने जा रहा हूं। ठीक है, जब बॉडी ने क्या डिस्टेंस कवर कर दिया? टाइम कितना कवर हो गया? 3t/4। ठीक है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट, यही फार्मूला इस्तेमाल करूंगा।
आगे तक इसी फार्मूले को लेके चल रहा हूं, मेरी बात पे गौर करें, ठीक है। x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाई बाय, अभी टी आपने डाल दिया है 0 और फाइ की जगह पे हमारे पास क्या है, हमारा अगला एंगल क्या आ जाता है हमारे पास, सॉरी टाइम आपके पास कवर क्या होगा टी बाय 4, अगला टाइम आपके पास क्या कवर होगा टी बाय, मतलब कि बॉडी यहां से चली यहां पहुंच गई, सर्कल का चौथा हिस्सा कवर हो गया, चौथा हिस्सा कवर हो गया, टी बाय 4 प्लस थीटा आपके पास कितना है 0, ये टी और टी आपस में 2 1 2 2 2 जार, तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस पाई बाय आ जाएगा 2, कॉस पाई बाय 2 का मतलब कॉस 90 डिग्री, क्या मतलब है जी कॉस, और कॉस 90 डिग्री किसके इक्वल होता है 0 के, दैट मीन्स के यहाँ पे जब बॉडी पहुंचेगी ना, यहाँ पे जब बॉडी पहुंचेगी यहाँ पे, तो वो जब बॉडी चौथा हिस्सा कवर कर लेगी किसका सर्कल का, तो इसका मतलब है कि उसके डिस्प्लेसमेंट अपने मीन पोजीशन से कितना हो जाएगा 0, तो वो 0 आपके पास कहाँ पे आ जाता है, ये 0 की लाइन कहाँ बनती है, ये बन जाती है। दो बातें होगी। तीसरी बात x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस 2 पाई बाय टी मल्टीप्लाई बाय, ये चीजें आपकी बुक में नहीं हुई, इसलिए यहाँ पे इसको करें, इसको समझें, इसको सीखें, ठीक है। 2 पाई बाय टी मल्टीप्लाई बाय, अब बॉडी कहाँ चलेगी, दो हिस्से कवर कर चुकी है, ठीक हो गया, दो हिस्से कवर कर चुकी है, प्लस 0, ये आपके पास टी और टी कट गया, 2 और 2 कट गया, x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस बच जाएगा पाए, कॉस पाए होता है कॉस 180, और कॉस 180 किसके इक्वल होता है -1 के, किसके इक्वल होता है माइनस कॉस, मैं साथ साथ रफ वर्क में लिख के बता रहा हूँ, कॉस 180 किसके इक्वल होता है -1 के, तो x आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा -x0, और माइनस x0 कहाँ पे, यहाँ पे, मतलब t/2 होगा, तो फिर वो क्या आ जाएगा -x0, ठीक हो गया। पहले टाइम था 0, फिर टाइम था t/4, फिर टाइम था t/2, अब अगला टाइम क्या होगा 3t/4, मतलब कि 270, मतलब के सर्कल का तीसरा हिस्सा कवर हो चुका है, इसमें पहला हिस्सा कवर हुआ, बॉडी निकल गई अपने मूव करने के लिए, यहां से निकली पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और चौथा हिस्सा, हमने 4 जगहों पे 4 टाइम्स पे हमने सर्कल की डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है, समझ आ रही है बात की। अब इसी को मैं चेंजिंग करूंगा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट, सही ये डेरिवेशन बुक पे नहीं हुई भी, 2 पाई बाय टी मल्टीप्लाई बाय, पहले t/4 डाला, अब क्या डालूंगा 3t/4 प्लस 0, तो वो टाइम अभी 0 पड़ा है, 2 1 2 2 2 4 3 3 टी उड़ गया, तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट cos 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 का मतलब cos 270 डिग्री, और cos 270 डिग्री किसके इक्वल होता है, रफ वर्क में लिखें, cos 270 डिग्री इक्वल होता है माइनस किसके इक्वल होता है, सॉरी cos 180 आ गया, cos 270 डिग्री किसके इक्वल होता है 0 के, cos 270 किसके इक्वल होता है cos 0 1 के, फिर cos 90 cos 180 -1 के, cos 270 0 के, यहाँ पे बात आ गई कहाँ पे, ये 0 पे, ठीक हो गया। और अगली बात जब मैं क्या डालूंगा 2t डालूंगा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस 2 पाई बाय टी मल्टीप्लाई बाय 2, क्या पुट करेंगे, अब आपने यहाँ पे 2t, बल्कि सॉरी 2t ना पुट करें, टाइम पूरा हो गया, तो अब t लिख लें खाली, कि कंप्लीट टाइम आपके पास हो गया, ठीक हो गया, क्या हो गया कंप्लीट टाइम, t लिखें, ये t इस t से कट गया, x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस 2 पाई का मतलब 360, 360 कॉस 360 क्या हो जाता है, कॉस 360 क्या हो जाएगा बच्चे, आपको नहीं पता, कॉस 360 इज इक्वल टू 1, कॉस 360 किसके इक्वल आ जाता है 1 के, दैट मीन के x इज इक्वल टू एक्स नॉट, तो एक्स नॉट आपके पास ये पोजीशन है, ये टी की ये पोजीशन आ गई, तो अब जो आपका ग्राफ बनेगा ना, ये ग्राफ आपका बनने जा रहा है, आपका ग्राफ ये बन गया सर, आप अपनी बुक पे ग्राफ चेक कर लें, ये ग्राफ देखें कैसे बना है, ये आपका ग्राफ बन गया, देखा ये आपका ग्राफ बन गया, पहला ग्राफ जब आपके पास थीटा क्या था 0 डिग्री के इक्वल था,
जब आपके पास थीटा, सर ये सारी डेरिवेशन को करके बतानी पड़ेगी, इसके बगैर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ये चीजें आपकी बुक पे नहीं लिखी भी, करके देनी है। ये नहीं करके देंगे ग्राफ नहीं बन सकेगा आपसे, माजरत के साथ। इसलिए जो आपकी बुक पे ग्राफ है, ऐसे जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे बनाएंगे। ठीक हो गया, ये मेरे पास पहला ग्राफ बन गया। क्या, जब बॉडी कहाँ थी, जब एंगल कितना था 0 डिग्री, जब थीटा कितना था 0 डिग्री, बॉडी अभी अपनी मदार से बाहर नहीं निकली थी। ठीक हो गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं है जी। इसी इक्वेशंस को लेके आगे चलूंगा। अभी जिसको बात नहीं समझ आई, दोबारा इन चीजों को देखेगा तो वो समझ जाएगा बआसानी, उसको समझ आ जाएगी। मेरी बात पे गौर करेंगे। अभी पहले हमने थीटा क्या किया, क्या डाला, इधर देखना बच्चे, पहले थीटा डाल दिया 0 डिग्री। अब थीटा कितना डालेंगे 90 डिग्री, और टाइम क्या है 0। इसी इक्वेशन में थीटा क्या डालूंगा 90 डिग्री, x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस 2 पाई बाय टी मल्टीप्लाई टी की जगह क्या डाल दूंगा 0, थीटा की जगह 90 डिग्री, 90 डालूं या जो मर्जी डालूं, बात वहां तक ही जाती है। ठीक है, थीटा की जगह क्या पुट करूंगा 90 डिग्री। मेरी बात पे गौर करेंगे। ठीक है, कॉस कॉस ऑफ 90 डिग्री, और कॉस 90 बेसिकली आपके पास क्या आ जाता है, कॉस 90 किसके इक्वल होता है 0 के। कॉस 90 किसके इक्वल है 0 के, तो दैट मीन्स के x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 0। और ये कहां से स्टार्ट होगा, यहां से, ये 0 है आपके पास, ये 0 की लाइन है, ये यहां से स्टार्ट होना है। ठीक है, फिर इसके बाद दोबारा क्या करूंगा, टाइम की जगह क्या डाल दूंगा t बाय 4, तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस 2 पाई बाय टी मल्टीप्लाई स्मॉल टी की जगह t बाय 4 प्लस आपके पास कौन सा डिग्री आ जाएगा 90 डिग्री। ये t से कट गया, 2 1 2 2 2 4, तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस पाई बाय 2, क्या आ गया कॉस पाई बाय 2। ठीक हो गया, प्लस आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री, कॉस पाई बाय 2 प्लस 90 डिग्री। ठीक है, पाई बाय 2 प्लस 90 डिग्री, कॉस बेसिकली 90 डिग्री आपके पास पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 प्लस 90 डिग्री। ये करने का, सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका, मेरी बात पे जरा गौर करेंगे, ये कैसे सॉल्व होगा। आप लोगों ने मैथ्स नहीं पढ़ी, मैथ्स में हम पढ़ाते हैं ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री का होता है चैप्टर नंबर 9 में पढ़ाया गया था। पाई बाय 2 का मतलब है 90 डिग्री, प्लस 90 का मतलब है थीटा, ये बेसिकली पाई बाय 2 प्लस थीटा है। पाई बाय 2 ये होता है, यहाँ पे क्या होता है, इधर मेरी बात पे गौर करना, यहाँ पे क्या होता है पाई बाय 2, पाई बाय 2 प्लस थीटा का मतलब है बात आ गई अगले क्वाड्रेंट में। ये कौन सा क्वाड्रेंट है पहला, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है आपके पास चौथा। ये पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 प्लस थीटा, बात आ गई दूसरे क्वाड्रेंट में। पहला घर होता है किसका, पहला सबका घर है, पहले में ऑल पॉजिटिव, दूसरा घर है किसका साइन का, साइन कॉस टेन पढ़े में ना, दूसरा घर है साइन का, साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कॉस और टेन नेगेटिव होता है। ये घर है किसका टेन का, इसमें सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है, मतलब 180 से लेकर 270 तक सिर्फ 10 पॉजिटिव है, बाकी दोनों OTH का मतलब अदर नेगेटिव। और चौथे क्वाड्रेंट में किसका घर है कॉस का, और OTH का मतलब अदर नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव और 10 भी नेगेटिव। अब पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 ये है, प्लस थीटा बात आ गई अगले क्वाड्रेंट में, ये घर है किसका साइन का, तो पाई बाय 2 हमेशा चेंज हो जाता है, कॉस किस में चेंज हो जाएगा साइन में, कॉस किस में चेंज हो जाएगा साइन में। कॉस, ये सर मैथ्स की टर्मिनोलॉजीज हैं, ये चीजें आपको आएंगी तो बात समझ आ जाएगी। एक्स नॉट कॉस और एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन, आपके पास 90 आ जाएगा, और साइन 90 बेसिकली मेरे पास किसके इक्वल होता है 1 के, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन 90 की जगह 1 डाला, तो पहली बात यहाँ से चली शुरू हुई, फिर टी बाय 4 में कहाँ चली गई यहाँ पे, समझ आ गई बात की। ये पॉइंट क्या है इसको फिर बताएंगे, जब मैथ्स की दुनिया में आप पूछेंगे तो फिर आपको बताया जाएगा कि ये पॉइंट आया तो आया कैसे। ठीक हो गया, अगला पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट ग्राफ आपके पास क्या बनेगा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस 2 पाई बाय टी मल्टीप्लाई बाय टी बाय 4 के बाद क्या डालूंगा t बाय 2। अब क्या पुट किया जाएगा t बाय 2 प्लस कौन सा डिग्री 90 डिग्री, t कट गया 2 2 कट गया। ठीक हो गया,
x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस पाई, और कॉस पाई आपके पास क्या होता है, कॉस होता है पाई 180, कॉस 180 क्या होता है 1, कॉस 180 आपके पास क्या होता है, कॉस 180 कॉस 1 सॉरी कॉस 180 माइनस 1 आपके पास होता है। ठीक है, तो अब आपके पास ग्राफ आ जाएगा यहाँ पे, ये -1 की लाइन है, माइनस एक्स नॉट की लाइन है, तो मतलब x इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट, एक्स आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस एक्स नॉट के। फिर इसके बाद अगली x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाई बाई टी बाई 2 के बाद क्या डालेंगे, 3t बाई 4 प्लस 90, 2 कट गया, ये कट गया, तो ये आपके पास क्या आ गया, 3 पाई सॉरी पाई प्लस 90, यहाँ पे गलती हुई मुझे, इसको देखिएगा जरा गौर करेंगे, पाई कॉस, ये आपके पास क्या बचता है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस पाई प्लस 90, क्या बचा, पाई प्लस 90, पाई बेसिकली आपके पास ये 180 है, प्लस 90 बात अगले क्वाड्रेंट में, अगला घर किसका है, 10 का, नेक्स्ट घर किसका है, 10 का, सुनिएगा बड़े गौर तलब बात है, अगला घर किसका है, 10 का, तो कॉस पाई प्लस 90 बात जब नेक्स्ट क्वाड्रेंट में चली जाएगी, घर होगा 10 का, तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट, ये आपके पास क्या आ जाएगा, cos 90, लेकिन साइन इसके साथ क्या लगेगा, माइनस का, साइन क्या लगेगा भाई, उस तरह भी माइनस 1 ही आया था, लेकिन यहाँ पे भी आपके पास cos 90 किसके इक्वल होता है, 0 के, तो ये x आपके पास क्या आ जाएगा, 0, इसका मतलब है ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट कौन सा है, ये वाला, ठीक हो गया। पाई प्लस थीटा बचा था ना आपके पास बच्चे, ये पाई है और ये आपके पास क्या है, थीटा, थीटा आपके पास 90 डिग्री एंगल है, तो पाई प्लस थीटा, थीटा मतलब पाई प्लस थीटा, बात अगले क्वाड्रेंट में, अगला घर है 10 का, तो cos 90 हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू मेरे पास क्या होती है 0, तो x अभी क्या आ जाएगा 0 के, ये पॉइंट आपके पास ये बचता है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपका अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट आपने निकालना है, गौर करेंगे बच्चे, ये चीजें थोड़ी सी ट्रिकी हैं, मुश्किल हैं, जरा गौर करें, आपने मैथ्स नहीं पढ़ी हुई, ये मैथ्स का आइटम है सारा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाई, अब t की जगह आपके पास क्या डालेंगे, 3t बाय 4 प्लस 90, टी कट गया, 2 1 जार 2 2 2 जार 4, तो आपके पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस 90, क्या आ गया, 3 पाई बाई 2 प्लस 90, 3 पाई बाई 2 प्लस 90, 3 पाई बाई 2 कहां पे, ये आपके पास 270 डिग्री है, बात आ गई अगले क्वाड्रेंट में, अगला घर किसका है, कॉस का अपना घर है, पाई बाई 2, सुनिएगा, जब भी पाई बाई 2 हो या 3 पाई बाई 2 हो, 90 डिग्री हो या 270 डिग्री हो, तो कॉस किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइन में, कॉस किस में कन्वर्ट हो जाता है, घर किसका है, कॉस का, साइन पॉजिटिव ही आएगा, जो अलामत आएगी वो पॉजिटिव की आएगी, लेकिन ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, और साइन 90 मेरे पास किसके इक्वल होता है, 1 के, साइन 90 1 के, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू एक्स नॉट 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, सॉरी साथ इसके साइन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे घर किसका है, कॉस का, लेके कौन आ रहा है, साइन, तो साइन 90 के पीछे आपने छोटा सा माइनस लगाना है, ये आपके पास हो जाएगा माइनस एक्स नॉट, तो माइनस एक्स नॉट वाली बात कहाँ पे आती है, यहाँ पे, और फिर इसके बाद अगली चीज हम क्या पुट करेंगे, टी, तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाई बाई टी प्लस आ जाएगा 90, ये t और इस t से कैंसिल, x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस 2 पाई प्लस 90, क्या बन गया 2 पाई प्लस, अब 2 पाई कहां पे आता है, क्वाड्रेंट में, यहाँ पे प्लस 90, बात पहले क्वाड्रेंट में, पहले में सब बादशाह है, पहले में साइन भी बादशाह है, कॉस भी बादशाह है और टेन भी बादशाह है, पहले क्वाड्रेंट सबका घर है, मुश्तरका घर है, तो इसका मतलब है कॉस 2 पाई, जब 2 पाई हो और पाई हो तो फिर तब्दीली नहीं आएगी, तो फिर तब्दीली जब नहीं आएगी तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस क्या बन जाएगा 90, और कॉस 90 किसके इक्वल होता है 0 के, तो x आ जाएगा किसके बराबर, प्लस एक्स नॉट के, ये आपके पास यहां तक आ जाता है, तो इसका ग्राफ आपके पास ऐसे बनेगा, ये आपके पास ग्राफ बन गया कि कौन सी डिग्री का, 90 डिग्री का, जब थीटा आपके पास 90 डिग्री, चलें बच्चे एक दफा इसको देख लें, दोबारा समझाया जाएगा
चीजें मैं समझ सकता हूँ आपके लिए ट्रिकी हैं, आपने मैथ्स नहीं पढ़ी हुई। पहला केस क्या था, जब थीटा आपके पास क्या था 0। दूसरा केस क्या है, जब थीटा क्या है आपके पास 90। तीसरा केस क्या है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180, जब थीटा आपके पास क्या होगा। सर आपकी बुक पे खाली ग्राफ बने हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रही बने हुए कैसे। ये ऐसे बने हुए हैं, इन कैलकुलेशंस के बाद बने हुए हैं। विदाउट दीज कैलकुलेशंस इट नॉट पॉसिबल टू डू द ग्राफ या टू मेक ग्राफ्स या टू प्लॉट ग्राफ्स। ठीक है, तो इस ग्राफ बनाने के लिए मैं आपको 2 टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ इसी लेक्चर में। ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कवर हो रहा है और सिग्निफिकेंस ऑफ फेज भी कवर हो रहा है। ठीक है, और ग्राफ बच्चे ऐसे बनेंगे, ये चीजें आप करेंगे तो आप ग्राफ बना सकेंगे, वरना ग्राफ नहीं बनते। नेक्स्ट ग्राफ बनाने के लिए मैं एक दफा दोबारा इन चीजों को आपको दोबारा बताता हूँ, मेरी बात पे गौर करें। पहला काम क्या होगा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाई बाय क्या, मल्टीप्लाई बाय टी की जगह मैं क्या पुट करूंगा, पहले सबसे पहला यहाँ पे t0 ही पुट करेंगे, प्लस 5 की जगह कौन सा एंगल है 180, कौन सा एंगल है, कौन सा एंगल आएगा 180। 0 आ गया पहले, फिर 90 के चारों निकाल दिए पांचों, फिर अब 180 का निकाल रहा हूँ। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ऑफ 180, और कॉस 180 किसके इक्वल होता है -1 के, तो x इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट आ जाएगा। और माइनस एक्स नॉट वाली लाइन कहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से, ये आपके पास माइनस एक्स नॉट वाली लाइन शुरू होगी। ठीक हो गया, फिर उसके बाद अगले एंगल पुट करूंगा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाई टाइम की जगह कौन सा हिस्सा टाइम का, चौथा हिस्सा t/4 प्लस आ जाएगा क्या, कितना डिग्री 180 डिग्री, कौन सा डिग्री, ये t इस t से कैंसिल, 2 1 जार 2 2 2 जार, तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस पाई बाय क्या बच गया, कॉस पाई बाय 2 प्लस 180 डिग्री, कॉस पाई बाय 2 प्लस 180 डिग्री, x इज इक्वल टू एक्स नॉट पाई बाय 2, पाई बाय 2 का मतलब है 90, 90 प्लस थीटा, 90 ये बेसिकली क्या है 90 प्लस थीटा। और जब भी 90 और 270 हो तो तब्दीली आ जाती है, कॉस कन्वर्ट हो जाता है साइन में, कॉस किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइन में, तब्दीली आती है, कॉस कन्वर्ट हो जाता है साइन में। मेरी बात पे गौर करेंगे, अब कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, तो ये क्या आ जाएगा, साइन आपके पास 180, और साइन 180 क्या होता है 0, साइन 180 क्या होता है, बच्चे टेबल याद करने पड़ेंगे, नहीं याद होगा तो फिर रोना है। साइन 180 क्या आ जाता है 0, और 0 कहाँ पे आता है, ये लाइन x पॉजिटिव, ये प्लस x की है, ये नेगेटिव की है, ये लाइन किसकी है 0 के। t/4 में क्या आ गया, t/4 में क्या आ गया 0। फिर इसके बाद x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस 2 पाई बाय टी मल्टीप्लाई, अब t की जगह क्या डालूंगा t/2, क्या पुट किया जाएगा t/2, ये 2 इस 2 से, ये t इस t से, x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस पाई प्लस 90, पाई का क्या मतलब 180, 180 प्लस 90, 180 यहाँ पे प्लस 90 बाद अगले क्वाड्रेंट में, अगला किसका घर है 10 का, अगला घर किसका है 10 का, पाई में तो तब्दीली नहीं आएगी, ऐसे ही है, x इक्वल टू एक्स नॉट कॉस आ जाएगा 90 क्यू पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, कॉस 90 आ जाएगा, और कॉस 90 किसके इक्वल होता है, कॉस 90 आपके पास किसके इक्वल आता है, सॉरी ये आप 2 2 कट गया, पाई प्लस 90 डिग्री कॉस पाई प्लस 180 है, सॉरी हमने गलती की हुई, ये 180 है, पाई प्लस 180 डिग्री कॉस 180 डिग्री आ गया, और कॉस 180 आपके पास किसके इक्वल होता है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट पाई प्लस 180 कॉस पाई प्लस 180, कॉस 180 डिग्री क्या, ठीक है, नहीं कॉस 180 डिग्री आपके पास क्या आ जाएगा -1 आता है ना, ये आपके पास माइनस से शुरू हुआ, ये यहाँ पे t/2 में, सॉरी कोई गलती हो रही है, दोबारा देखें मुझे, इसमें प्लस बनाना चाहिए, क्या पुट करना है हमने t/2, x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस 2 पाई बाय टी मल्टीप्लाई बाय t/2, ऐसे ही है, यहाँ t/4 निकाला, t/2 प्लस 180, 2 2 कट गया, t x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस पाई प्लस 180 डिग्री, पाई प्लस
पाई प्लस थीटा, बेसिकली क्या है ये पाई प्लस थीटा, पाई ये आ गया, थीटा आ गया। अगला क्वाड्रेंट किसका है, टेन का घर है, टेन के क्वाड्रेंट में हम मुंह उठा के तो नहीं जा सकते, x इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस कॉज आ जाएगा 180 के, और कॉज 180 किसके इक्वल होता है -1 के, तो ये माइनस इंटू -1, तो आपके पास क्या आ जाएगा +1, x इज इक्वल टू एक्स नॉट, और ये लाइन आपके पास कहाँ आ जाएगी, ये ठीक हो गया। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आपके पास क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होगा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट, x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाई 3 पाई बाय 3t बाय 4, टी कट गया, 2 1 2 2 2 4, प्लस पाई की जगह 180 डालेंगे, x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस पाई प्लस आपके पास क्या आ जाएगा कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस 180 डिग्री, 3 पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 2 में तब्दीली होगी, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, साइन में, ये चीज तो अटल है, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, 3 पाई बाय 2 ये है। बात आ गई अगले क्वाड्रेंट में, अगला घर किसका है कॉस का, तो कॉस कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास किसमें साइन में, और ये आपके पास जाएगा साइन 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल होता है 0 के, साइन 180 किसके इक्वल होगा 0 के, और ये लाइन यहाँ बनेगी, इससे नेक्स्ट आप जब डालेंगे t/4 वो आपका होमवर्क है वो यहाँ पे आएगी, तो ये ग्राफ आपके पास ऐसे बनेगा, ठीक हो गया, ये ग्राफ आपके पास ऐसे बनेगा, ठीक है। अब आप ऐसा कर सकते हैं, लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुका है क्योंकि इसमें 2 टॉपिक हमारे कवर हो गए, इसको आप ऐसा करें कि आप हर एक ग्राफ को ना, मैंने गड्ढा प्लॉट कर दिया है, आप गड्ढा भी प्लॉट कर सकते हैं और आप इसको अलग अलग प्लॉट भी कर सकते हैं। आप अलग कैसे प्लॉट करें, सबसे पहले आपके पास ग्राफ कौन सा आया जब थीटा क्या था 0, तो वो ग्राफ कैसे बने, ये बना हुआ है, सबसे पहला ग्राफ ये ऐसी लाइन है, तो वो आपके पास ये ग्राफ बन गया व्हेन थीटा इज इक्वल टू, ऐसे ही है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, फिर व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब थीटा आपके पास 90 था तो फिर आपके पास ग्राफ कहां से शुरू हुआ, ऐसे ही है, जब थीटा आपके पास सॉरी ये थीटा यहाँ पे ये 90 डिग्री वाला ग्राफ है और ये आपके पास 0 डिग्री वाला है, ठीक है। पहला ग्राफ हमारे पास ये था ना, ये ब्लैक मार्कर वाला, ये वाला सॉरी, ठीक है, ये ब्लू मार्कर वाला, थीटा आपके पास ये 90 है, ऐसे बनेगा, जब 0 है तो ऐसे बनेगा, और जब थीटा आपके पास क्या हो जाएगा 1 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, जब थीटा आपके पास 180 डिग्री होगा तो फिर आपका ग्राफ ऐसे नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक हो गया। फिर आपके पास ये ग्राफ जो तीसरी ब्लू लाइन से बना हुआ है ऐसे बनेगा। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ आई है, दुआ में याद रखिएगा, बहुत शुक्रिया।